बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, अल्ताफ हुसैन कड़वी बात के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की कड़वी बातें आपके लिए लेकर आया है। आपके सामने बैठकर कुछ कड़वी बातें करूंगा। हो सकता है आज आपको ये मेरी कड़वी बातें कुछ ज़्यादा कड़वी लगें और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मेरी वीडियो को आप पूरा देखेंगे, उसके बाद आप फैसला करेंगे कि मैं असल कहना क्या चाह रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक देहाती आदमी हूँ, पेंडू आदमी हूँ। देहात में पैदा हुआ था और जवान वहीं देहात में हुआ था। उसके बाद फिर वक्त जहाँ जहाँ ले गया, किस्मत ने कहाँ कहाँ के खाने खिलाने थे सारे, ये वक्त के साथ साथ सिलसिला चलता रहा और ज़िंदगी को आगे बढ़ाता रहा। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ गवाया, बहुत कुछ बनाया और बड़ी अजीब सी कश्मकश में ज़िंदगी गुजरती रही और बाकी पता नहीं कितनी है वो भी गुजर ही जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों, क्योंकि मैं देहात में होता था तो वहाँ देहात के जो कानून होते हैं वो कुछ सिलसिले होते हैं, वो कुछ अलहदा ही होते हैं। देहात में हम जब पैदा हुए थे, बच्चे थे, फिर थोड़े से बड़े हुए तो हमने देखा कि देहात की ज़िंदगी क्या है। तो वहाँ मांगने वाले आते थे जिनको फ़कीर कहते थे हम, तो वो उनके अजीब से कपड़े लिबास होते थे, हाथ में कासा या कोई ऐसा बर्तन होता था और एक हाथ में डंडा होता था। वो डंडा अपने साथ में रखते थे और जब भी किसी नए गांव में, नए पिंड में या नए देहात में जाते थे तो वहाँ पर कुत्ते बहुत होते थे। तो उन कुत्तों में से कुछ मुख्तलिफ कुत्ते होते थे। कोई कुत्ते ऐसे होते थे जो खामोश होकर देखते रहते थे, पड़े रहते थे, अपनी जगह से भी नहीं हिलते थे। कुछ कुत्ते ऐसे होते थे कि फकीर को देखते ही भौंकना शुरू कर देते थे। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था कि जब भौंकने वाले कुत्ते भौंकना शुरू करते थे तो जो बड़े खामोश कुत्ते जो बैठे रहने वाले थे वो भी उठकर भौंकने वालों में शामिल हो जाते थे और वो भौंकना शुरू कर देते और भौंकने की जो है ना तादाद बढ़ जाती थी। लेकिन कुछ कुत्ते बहुत खतरनाक भी होते थे, वो सीधा काटने को दौड़ते थे और वो डरते नहीं थे। लेकिन फकीर क्योंकि मांगने की गरज से आया होता था, उसको पता था कि इन सब से मैंने सामना करना है, तो डंडा उसके हाथ में होता था और अपने डंडे का इस्तेमाल करता था। अपने डंडे से कुत्तों को भगाता था, डराता भी था और कुत्तों के साथ यानी जितनी देर के मामलात होते थे वो चलाता था। और आखिरकार उसको कुछ मिले या ना मिले, उसको खैरात मिले या कुछ आटा मिले, गंदम मिले, दाने मिले, कुछ मिले या ना मिले, वो अपनी ड्यूटी करके चला जाता था। मेरे मोहतरम, कुत्ते तो हर तरफ होते हैं। जो कुत्ते सोए पड़े होते हैं, जिनसे कोई खतरा नहीं होता, वो तो चलो एक अलग बात है। जो भौंकने वाले होते हैं वो भी शोर मचा के लोगों को ये बताते हैं कि भी देखो ये क्या हो रहा है, ये कौन आ गया, ये क्या हो गया। और सबसे ज़्यादा खतरनाक और डर जो होता है ना, वो काटने वालों से होता है। जो काटते हैं, जो आके पड़ जाते हैं, जो इंसान के यूँ समझो कि गोश्त के मुतमन्नी होते हैं, तो उन कुत्तों से ज़रूर डर लगता है। और ये सिलसिले तो खैर क्योंकि ज़िंदगी के साथ साथ हैं। वहाँ देहात में जो कुछ हमने देखा वो देखते रहे, लेकिन यहाँ शहरों में आकर, यहाँ रहकर, यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ के हालात, यहाँ की सियासत, यहाँ के बड़े लोग, उनकी बातें सुन कर वो वक़्त याद आता है कि काटने वाले कुत्ते कितने ख़तरनाक होते हैं और भौंकने वाले कितने ख़तरनाक होते हैं। भौंकने वाले अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, चाहे वो कुछ ना कहें, लेकिन अपने मालिकान को, दूसरे तीसरों को जो है वो खबरदार कर देते हैं कि भाई ये कोई आ गया है, तगड़े हो जाओ। जैसे चोर आए तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, तो वो अपने मालिकान को बता देते हैं कि भी देखो चोर आ गया है, चोर घुस गया है, आप होशियार हो जाओ, उसके साथ निमट लो। इस वक्त मेरे मुल्क के जो हालात हैं, इस हालात में हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। बड़ी एक अजीब सी कश्मकश है। इसमें अमेरिका ने जब ये एटमी तवानाई बनी थी पाकिस्तान में, उसके धमाके हुए थे गालिबन नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 में किए थे मेरे ख्याल में। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी आपने ये क्यों बनाए हैं और आप सीटी बीटी पर दस्तखत कर दें।
तो CTBT पर दस्तखत उन्होंने कहा जी नहीं जी कुछ भी हो जाए। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी हमारी आवाम घास खा लेगी लेकिन हम एटम बम से पीछे नहीं हटेंगे, हमारा एटम बम हमारे पास रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूं जिस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे कि भुट्टो वजीर आजम जुल्फ़कार अली भुट्टो, मेरे ख्याल वो एक ऐसा शख्स था जिसका नाम इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है और लिया जाता रहना चाहिए कि उसने इस कौम के लिए जो कुछ किया, उसने जो अमेरिका को आंखें दिखाई और जो उसने अपनी ज़िंदगी का एक वक़्त गुजारा, उस वक़्त में उसने बताया कि हम एक खुद मुख्तार कौम हैं, हम कोई आम लोग नहीं हैं, हमारी अपनी एक कोई हैसियत है और हम मुस्लिम वर्ल्ड के लोग हैं, हमारा मुस्लिम दुनिया के साथ रब्ता है। तो हमने जो कुछ करना है वो अपनी मर्जी से करना है, हम किसी के इशारों पे नहीं नाचे। वो बात एक अलहदा थी, लेकिन उसने मुस्लिम दुनिया के लिए जो एक काम किया था वो ये किया था कि कादियानियों को उसने गैर मुस्लिम करार दे लाकर और उनको एक अलहदा यानी एक जमात बना दिया था कि वो ना मुस्लिम हैं, ना ईसाई हैं, ना यहूदी हैं। वो कादियानी अहमदी है, वो उनका एक अलहदा ही सिस्टम है, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और उसने अपनी हुकूमत में, दौरे हुकूमत में उसको डिक्लेयर कर दिया था और वही हुकूमत थी और उसने उसको डिक्लेयर किया था। और आज उन्हीं के बेटे, उन्हीं के नवासे, उन्हीं का खानदान वो कादियानियों के साथ रिश्ते बनाकर बैठे हुए हैं, रिश्ते करके बैठे हुए हैं और आज वो कादियानियों को अच्छा समझ रहे हैं। ऐसा ही मुझे कुछ लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेंगे। मेरे ख्याल में आज फिर वो उन्हीं की, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है और उन्हीं के लोग हैं और अमेरिका की फिर ख्वाहिश है कि उस वक्त तो ये हथे नहीं चढ़े थे, लेकिन अब किसी तरीके से हम इनको माशी तौर पर इस कदर कमज़ोर कर दें, क्योंकि पहले वो बम धमाके वगैरह और मुल्क में अमन व अमान का ख़तरा बनाकर वो कहते थे कि आपका अमन व अमान आपके सही हाथों में नहीं है, तो लिहाजा आप इस कदर जो मुल्क को आप हिफाजत नहीं कर सकते तो एटमी असासों को क्या आप हिफाजत करेंगे। तो मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते तो एटमी हिफाजत क्या करेंगे, तो हमें आप इसके लिए यानी हमें दे दें इनकी हिफाजत, इन पर हम खुद हिफाजत करेंगे। वो भी नहीं मानी गई। लेकिन अब वो उन्हें पता है कि पाकिस्तान जब माशी तौर पर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, खाने पीने को कुछ नहीं होगा और ये डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई ये दिवालिया हो गया है, इसके पास कुछ नहीं है, तो फिर वो कहेंगे कि जो दिवालिया मुल्क होते हैं उनके पास एटमी असासे नहीं होते। एटमी असासे हमेशा ताकतवर मुल्कों के पास होते हैं जो भूखे हों, जिनके पास जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। तो जब हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं होंगे तो वो कहेंगे कि एटमी हथियार आपने क्या करना है। एक बड़ी सी अजीब बात है, हमारी पाक फौज भी, हमारी अदलिया भी, हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान और जो बड़े बड़े लोग, मैं कहता हूँ कि किसी एक के पास अगर कोई चाकू भी हो ना तो वो इतना ताकतवर अपने आप को समझता है, कहता है आखिरी वक्त आएगा ना, कुछ मुश्किल होगा तो इस चाकू से मैं अगले को काट दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हमारे पास एटमी असासे हैं, एटमी ताकत है और फिर भी हम डर खौफ के मारे इस कदर मर रहे हैं कि हमें अमेरिका क्या कहेगा और अमेरिका की क्या चॉइस है, वो क्या पसंद करता है और अमेरिका हमें जीने देगा कि नहीं जीने देगा। और उसने हमेशा, क्योंकि जैसे अपने ही में गद्दार होते हैं, अपने ही लोगों में मौजूद होते हैं, तो अपने लोगों से ये सारे सिलसिले किए जाते हैं, अपने लोगों में से बंदे पैदा करके उनको धोखा दिया जाता है और उन लोगों से काम लिए जाते हैं। तो हाँ, मुझे नहीं समझ कि कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कोई गद्दार हैं, कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जो फ़कीर मांगने आता है या जो फ़कीर किसी दूसरे घर जाता है तो वहाँ के जो कुत्ते होते हैं वो कुत्ते चलो कुछ तो खामोश होते हैं, जो देखते रहते हैं, जो कुछ नहीं करते, लेकिन जो कुत्ते भौंकते हैं या जो काटने को दौड़ते हैं और काटने के लिए आते हैं उनसे ख़तरा बहुत होता है। तो मेरे ख्याल में हमें काटने वालों से थोड़ा सा महफूज रहना चाहिए और भौंकने वालों के साथ तो खैर गुजारा हो ही जाता है,
اور جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ویسے ہی خاموش بیٹھے ہیں۔ جو کاٹنے والے ہیں نا، ان سے ڈر لگتا ہے اور ان سے ڈرنا بھی چاہیے، وہ کبھی بھی کچھ بھی کسی طریقے سے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ ان کاٹنے والوں سے ہوشیار رہ کر ہم نے اپنا ملک کو چلانا ہے اور اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اپنے دل و جان سے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون ایسا ہے جو ہمارے ملک کی حفاظت کر سکتا ہے، کون ایسا ہے جو ہمارے ملک کو آگے لے کر جا سکتا ہے، کون ایسا ہے جو ہمارے ملک کے لیے خیر خواہ ہے، کون ہے جو معیشت کو آگے بڑھا سکتا ہے، کون ہے جو کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، کون ہے جو وینٹیلیٹر پر نہیں ہے، کون ہے جس کو ڈرپیں نہیں لگی ہوئی۔ میرے دوستو، جب ہم ان فکروں سے آزاد ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آزاد مملکت، آزاد ملک کے بانی ہوں گے، آزاد ملک کے رہنے والے ہوں گے، اور آزاد ملک کے ہم کہلا کر اپنا سینہ چوڑا کریں گے، خوش ہوں گے کہ ہمارا ملک آزاد ملک ہے اور ہم آزاد ملک کے شہری ہیں۔ دوستو، میری کڑوی بات آپ کو یقیناً کڑوی ضرور لگی ہوگی، لیکن میں جو کہنا چاہتا تھا یا جو کہنا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے ضرور میری بات کو سمجھے ہوں گے، اور اس بات پر میں آج کا یہ پروگرام رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر بہت جلدی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا کڑوی بات کے ساتھ۔ دوستو، اگر آپ کو میری باتیں کچھ سمجھ میں آتی ہیں تو آپ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے بھی کچھ سن سکیں۔ اگر بہت پسند ہے تو ان کو فالو بھی کر دیں، اور میرے پیج کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ رہتا رہے گا، چلتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔